तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हर एक वीक की तरह इस वीक भी हम आपके लिए ब्रेकआउट स्टॉक लेके आ गए हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हर एक वीक में हम ब्रेकआउट स्टॉक लेके आते आपके लिए आ रहे हैं। तो आपको हर एक वीक में अपडेट मिल जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू। तो आप इसमें से कुछ अच्छे स्टॉक लगे तो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। और इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होते हैं वो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही है। तो सबसे पहले देखेंगे रेडिंगटन। तो रेडिंगटन में आप देखोगे कि जो ऑल टाइम हाई था, ये सारे एनालिसिस हम वीकली टाइम फ्रेम में करने वाले हैं, वो बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो रेडिंगटन में क्या हो रहा, जो ऑनलाइन जो ऑल टाइम हाई था 330 का, इस वीक इसने ब्रेक कर चुका है। तो इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, वो भी वॉल्यूम के साथ। अगर डेली टाइम फ्रेम में बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में वो गैप अप एंड गो वाला सेटअप इसमें भी बन सकता है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुई, अर्निंग वाली गैप। उसके बाद गैप अप होके ये सस्टेन हुआ है, और मतलब इस रेंज में एक रेंज क्रिएट कर रहा है। अगर इस रेंज के ऊपर कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसमें अच्छा खासा एक लॉन्ग बन सकता है। दूसरा स्टॉक है यूनिमैक। तो यूनिमैक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। तो यहाँ पर क्या हुआ रहा कि लास्ट वीक, मतलब लास्ट वीक ये वाला था, और ऑल टाइम हाई इसका ये वाला है। तो इसमें अभी डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो गए। तो डेली टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे यहाँ पर, मतलब एक अपर वेज इसको बोल सकते हैं, ये वाला। तो बार बार ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले रहा था, और यहाँ से गैप अप होकर कंसोलिडेशन किया है। उसके बाद एक अच्छा खासा अप मूव दे रहा है। अगर ये सस्टेन करता है तो ये भी एक अच्छा खासा मोमेंट दे सकता है। उसके बाद एनआर अग्रवाल। तो एनआर अग्रवाल में आप मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो इसने क्या है ना, 2018 से जो ट्रेंड लाइन जा रही थी उसका, सॉरी, 2018 से जो रेजिस्टेंस दे रहा था, उस ब्रेकआउट लोन को इसने ब्रेक कर चुका है। मतलब एक अच्छा खासा अपमूव आया। उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन में रहा, और इसके बाद इसने 540 का लेवल ब्रेक करके एक वीकली वीकली कैंडल यहाँ पर देखोगे तो एक वीकली कैंडल अबव जो रेजिस्टेंस एरिया था उसके ऊपर क्लोज कर दी है। अगर ये कंटिन्यूशन में जाता है तो इसमें भी एक अच्छे खासा टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर मंथली चार्ट देखोगे तो मंथली चार्ट में एक अच्छा खासा चार्ट इसका सेटअप बन रहा है। उसके बाद ये ट्रैवल फूड। तो ट्रैवल फूड में भी देखोगे इसका जो मंथली ऑल टाइम हाई था उसके करीबन आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अगर ये भी मतलब यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ था, इसको बोल सकते हो। और जो लास्ट जो एरिया था 1400 का लेवल, उसके ऊपर कभी भी इसने क्लोज नहीं किया वीकली टाइम फ्रेम में। और इस वाली कैंडल ने इसने 1428 का से वीकली टाइम फ्रेम में इसने क्लोज कर चुका है। तो ये भी एक देखने लायक स्टॉक होगा। उसके बाद देखेंगे ना तो डिफ्यूजन इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट था, जो ऑल टाइम हाई, मतलब कि उसके ऊपर क्लोज नहीं आया था। ऑल टाइम हाई तो ये वाला था। तो ये लास्ट स्विंग था 470 या 18 का लेवल। उसके ऊपर ये इसने वीकली टाइम फ्रेम में एक अच्छी खासी क्लोजिंग दे चुकी है। एक अच्छा खासा अपमूव आया, उसके बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन किया, और ये 418 का जो लेवल था वीकली, उसको इसने ब्रेक करके एक अच्छा खासा अपमूव दे रहा है। तो ये भी एक वॉच लिस्ट में होना चाहिए। अभी आ रहा है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक हमने इसलिए ऐड कर दिया है क्योंकि बार बार ये नीचे से दिखोगे ना, यहाँ पर तो एक ट्रेंड लाइन जा रही थी यहाँ पर ऑलमोस्ट। तो बार बार लास्ट विंग के ऊपर नहीं जा रहा था, और इस भाग का अच्छी खासी क्लोजिंग इसने ऑफसाइड दी है। अगर ये वाला जो एरिया है, मतलब कि 190 से 200 वाला एरिया, अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये एक अच्छा खासा अप में जा सकता है। उसके बाद ये 1 पॉइंट। तो 1 पॉइंट सॉल्यूशन में भी देखोगे तो सेम ट्रेंड लाइन वाला लॉजिक था। मतलब बहुत बार इसने ये वाली ट्रेंड लाइन को टच कर चुका था। इस बार तो इसने ब्रेक करके ऊपर गया था, पर सस्टेन नहीं किया, वापस से नीचे आया, और वापस से यही ट्रेंड लाइन के आसपास ऊपर अ, जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि जो लास्ट विन था ये वाला, अगर इसके ऊपर निकलता है और कंटिन्यूशन में रहता है तो ये भी ऊपर जा सकता है। उसके बाद एनआर बेरिंग्स लिमिटेड। तो एनआर बेरिंग्स में क्या हुआ ना कि जो ऑल टाइम हाई था, इसने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, वापस से इसके रिट्रेस किया, और वापस से ये कंटिन्यूशन में जा रहा है। तो इसको भी हम देख सकते हैं, पनाची डिजिटल लिमिटेड। तो इसमें भी देखो कि ऑल टाइम हाई ये वाला था, उसके ऊपर ऑलमोस्ट मतलब कंसोलिडेशन करके ब्रेक किया है। मतलब जो भी स्टॉक कंसोलिडेशन करके ब्रेक करते हैं वन साइड की जगह, तो इसमें एक स्टॉप लॉस छोटा आता है, और कंटिन्यूशन में जाने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसको भी एक आप रडार पे रख सकते हो। उसके बाद पीजीएल। तो पीजीएल काफ़ी टाइम से इस रेंज में फंसा पड़ा है। अभी तक इसका ब्रेकआउट आया नहीं। अगर इसका ब्रेकआउट आता है 650 के ऊपर,
तो ये भी एक स्विंग तोड़ के एक अच्छे खासे डायरेक्शन में ऊपर जा सकता है। फाइन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, तो इसको आपको रडार पे रखना है, फाइन ऑर्गेनिक्स, क्योंकि ये बहुत टाइम से एक रेंज में फंसा पड़ा हुआ है। आप यहाँ से देखोगे ये वाली रेंज, तो ऑलमोस्ट 5,600 के आसपास, 5,500 5,600 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था। अगर ये 2-3 वीक में इसके ऊपर निकलता है तो इसमें भी एक ब्रेकआउट आ सकता है, तो ये भी एक रडार पे रखने का। उसके बाद ये आरती इंडस्ट्री, तो आरती इंडस्ट्री नीचे से बेस बना रहा है। यहाँ पर देखोगे ये वाला लेवल था एक, और लास्ट स्विंग ये वाला पकड़ लो। तो बार बार यही जोन से ये पलट रहा है, यानी कि 520 से 500, 500 से 520 का लेवल यहाँ पर। अगर ये जोन ब्रेक होता है तो इसमें भी एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल सकता है। उसके बाद JSW इंफ्रा, तो JSW इंफ्रा में भी बार बार यही जोन, मतलब जो ऑल टाइम हाई सबसे पहले लगाया था 2024 में, यानी कि 350 का लेवल, अगर इसके ऊपर एक वीकली क्लोज देता है तो ये भी एक कंटिन्यूशन में जाके एक अच्छा खासा ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देके अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, तो इसको भी रडार में रख सकते हो। उसके बाद ये एंथम बायोसाइंस, तो एंथम बायोसाइंस में भी सेम, मतलब कि लास्ट स्विंग इसने अच्छे यहाँ से कंसोलिडेशन जोन के बाद काटा है। अगर ये ऑल टाइम हाई इसमें भी काटता है तो ये भी एक अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। तो इस वीक के लिए इतने ही स्टॉक थे। तो अगर चैनल को आप वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हर एक वीक में हम इसे ब्रेकआउट स्टॉक आपके लिए लाते रहते हैं।